और चीन की जो स्टेट मीडिया है उसने ताइवान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तुलना करते हुए कहा है कि जैसे चीन ताइवान और भारत के कारोबारी रिश्तों में अड़ंगा नहीं लगाता, वैसे ही भारत को भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजर रहा जो चाइना अब चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वहां पर और अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए, आपत्ति नहीं जतानी चाहिए और सहज होना चाहिए। और ये चीन तब कह रहा है जबकि ताइवान से किसी के भी सीधे बात करने पर वो हंगामा खड़ा करे, क्योंकि आपको याद है कि ताइवान को वो वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना अधिकार ताइवान पर जताता है। और हाल ही में जब ताइवान का एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भारत आया था तब भी चीन ने यह कहा था कि भारत को आग से नहीं खेलना चाहिए। चीन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तुलना ताइवान से की है। चीन के सरकारी अखबार ने लिखा है कि जैसे ताइवान और भारत के बीच व्यापार संबंध को लेकर चीन ऐतराज नहीं करता, वैसे ही भारत को पीओके में चीन की कंपनियों को लेकर और सहज होना चाहिए। गौर करने वाली बात है चीन का पीओके को ताइवान से मिलाना। कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है वो भारत का हिस्सा रहा है, इसलिए भारत इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है, जबकि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं रहा। ये अलग बात है कि चीन इसे वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा मानता है। फिलहाल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का शासन सिर्फ मेनलैंड चाइना पर है और ताइवान अगर मेनलैंड के साथ मिलने की बात स्वीकार कर लेता है तो वो चीन का हिस्सा होगा, और अगर वो चीन से आजादी का ऐलान कर देता है तो वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ ताइवान होगा। चीन ये बातें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर उठा रहा है। अरबों डॉलर का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पीओके से गुजरता है, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई है। चीन की सरकारी मीडिया ने कहा है कि भारत को चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर परियोजना का समर्थन देने के लिए और सहज होना चाहिए। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे चीन और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट सीधे जुड़ेगा, और चीन का दावा है कि इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। लेकिन सीपीईसी को लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में काफी विरोध है। कॉरिडोर यहां से भी गुजरेगा और बलूचों को आपत्ति है कि उन्हें इस विकास का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। ताइवान चीन की दुखती रग है। वो कह तो रहा है कि वो भारत और ताइवान के आर्थिक रिश्तों में दखल नहीं देता, लेकिन फरवरी में जब ताइवान का एक संसदीय डेलीगेशन भारत आया तो चीन बौखला गया और कहा भारत आग से खेल रहा है। ट्रंप के ताइवान के लीडर से बात करने पर चीन ने हंगामा खड़ा कर दिया था। तो चीन जो ताइवान की तुलना कर रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, वो किस हद तक उसको क्या कहा जाए? ये एक तरह से अगर मैं पार्था आपसे पूछूं, हमारे साथ जी पार्था साथी स्टूडियो में है, तो आपने अभी हम बात कर रहे थे और आपने कहा कि काफी रिडिकुलस क्लेम है। हाँ। तो किस तरह से रिडिकुलस है? कोई तुलना हो ही नहीं सकती ताइवान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में। बिल्कुल नहीं। ताइवान तो एक विवादित इलाका नहीं है दो देशों के बीच। जम्मू कश्मीर का पूरा प्रांत तो विवादित है। और दूसरी बात ये कि इस पर भी चीन एक झुका हुआ है पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर के जो सियासतदान लीडर्स हैं वो चाइना जाते हैं जी। वो हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर्स से मिलने से इनकार करते हैं। तो हमें एक बात स्पष्ट ये समझना चाहिए कि हालांकि औपचारिक तौर से चीन ये कहेगा कि हाँ जम्मू कश्मीर की जो समस्याएं हैं वो आप दोनों के बीच सुलझाए, लेकिन ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इतना पूंजी निवेश कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली घर के लिए, अभी जो उन्होंने सड़कों बनाने के लिए, तो वो स्पष्ट है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वो अरबी सागर पहुंचने के लिए एक रास्ता जो ये पूरा चाइना पाकिस्तान चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर है सीपीईसी, वो किन किन इलाकों से गुजरता है, उससे ये पीओके है वो कैसे आर्थिक तौर पे मजबूत होगा, कौन से इलाके? बलूचिस्तान में तो उसका विरोध होता है। बलूचिस्तान विरोध कर रहा है, लेकिन क्योंकि बलूचिस्तान का डर ये है कि सोना और कॉपर के लिए वहां जो माइंस बने हैं जी, उससे उनको कुछ फायदा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा। चीन ले जा रहा है या पाकिस्तान केंद्र सरकार ले जा रहा है, तो उनसे कुछ फायदा, तो उससे भी नाराज हैं।
अब ये ग्वादर जो इन्होंने बंदरगाह बनाया, पोर्ट बनाया है, वहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वो बलूचिस्तान से तो नहीं है, वो या पंजाब से हैं या चीन से हैं। तो इससे बलूची नाराज हैं। तो फिर ये जो चीन का दावा है कि आर्थिक तौर पे मजबूत होगा पाकिस्तान या पीओके का इलाका या वहां पे प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि चीन को सब पता है कि सारे चीनी फोर्स, लेबर फोर्स आ जाती है और वहां पे जम जाती है, तो वहां कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है? क्या चीन जो है बड़े सोच समझ कर करता है। उन्होंने इसी तरह हम्बनटोटा श्रीलंका में एक पोर्ट बनाया, फिर श्रीलंका उसके कर्ज वापस नहीं कर चुका जी। तो चीन ने क्या कहा कि उस पोर्ट के प्रशासन खुद चला रहा, तो और उस पर कब्जा कर लिया। यहाँ भी नियत वही, यहाँ भी यही होगा। ऐसे में भारत की आपत्ति बल्कि और जोर शोर से नहीं होनी चाहिए पीओके। दूसरी बात ये, हमें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, पाकिस्तान के नौसेना को 8 आक्रामक पनडुब्बे और 8 आक्रामक जहाज डिस्ट्रॉयर दे रहे हैं। पहली बार ये है कि पाकिस्तान के नौसेना को ये बल दे रहे हैं, और मिसाइल भी दी है जिस पर परमाणु अस्त्र रखे जा सकते हैं सागर से जी, जो अभी ने पाकिस्तान ने प्रशिक्षण किया। तो इसका हाँ हम कह सकते हैं आपत्ति हमारी ये है कि आप इस रास्ते से आ रहे हैं, वो तो है ही, क्योंकि हमें जानकारी है कि शायद पाकिस्तान के कुछ परमाणु अस्त्र भी जी वहाँ के पहाड़ों चोटियों में लगाए गए, छुपाए गए हैं। तो काफी ये हमारे लिए सुरक्षा का खतरा है जी। अगर उनका रोल वहाँ बढ़े। ये कह तो नहीं सकते हम, तो हमारी जो राजनीतिक तौर से, कूटनीतिक तौर से हमारा कहना ये है, आप विवादित इलाका है ये, हमारी अनुमति बिना आप वहां नहीं जा सकते। आप कर रहे हैं तो आप हमारी इच्छाओं का विरोध कर रहे हैं। बल्कि अब तो वो ये कहने लगे हैं कि भारत को आपत्ति नहीं करनी चाहिए, और भारत चाहे तो हम और आगे आके वहां पे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम कर देंगे। और जो ताइवान की बात में वो ये कह रहे हैं कि चीन आपत्ति नहीं करता भारत और ताइवान के कारोबारी रिश्तों में, पर ताइवान का एक डेलीगेशन भी यहाँ पर आया, भारत ने कहा उसका कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं है ज्यादा, फिर भी चीन ने बहुत जोर शोर से हंगामा खड़ा किया। ट्रंप ने जब बात की ताइवान के लीडर से, तो हमने देखा ही कि कितना हंगामा हुआ। अब तो खैर ट्रंप भी पीछे हट गए, लेकिन चीन तो बड़ी जोर शोर से हल्ला करता है। चीन की ये नीति है और ये जो जोर शोर से हल्ला करेगा इस विषय पर, क्योंकि अमेरिका के साथ भी विरोध उन्होंने प्रकट किया है। उनका कहना है अगर आप आर्थिक रिश्ते रखना चाहते हैं ठीक है, लेकिन आप उनको एक किस्म का अंतर्राष्ट्रीय ये जो रिकग्निशन है, पहचान है, वो आप नहीं दे सकते। हमने ठीक है, हमने राजदूत में ही रखा है, एक भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं जो हमारे प्रतिनिधि कहा जाते हैं, हालांकि वो राजदूत स्तर के अफसर हैं। तो हम दूसरी बात ये, हमने पूरा आर्थिक फायदा नहीं उठाया ताइवान के साथ संबंधों से जितना हम उठा सकते थे। पर क्या हम अभी भी इतनी जोर शोर से हल्ला नहीं करते जब चीन कुछ ऐसा कहता है? कम से कम आप आवाज ऐसे उठाएं, क्योंकि अभी मैं पढ़ रही हूँ जैसे कि तिब्बत के ही एक इलाके में उसने तिब्बत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट का टर्मिनल बना दिया है जो अरुणाचल से बहुत करीब है। ये सब कुछ इतना पास में हो रहा है, तो भारत नहीं कुछ। देखिए, बल का विरोध आप सिर्फ बल से कर सकते हैं। हम अपने जो पहाड़ी इलाके हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं चीन के साथ, जो सड़कें हमने बनाई हैं जी, जिस तरह की सुविधाएं हमने अपने सेना को दी है, वो कभी बराबर नहीं कर सकता चीन का। वो बहुत ही आगे निकल गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको ये कहें आप ये नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हम अपने जो तैयारियां हैं सैनिक और सड़कों में और दिलचस्पी लें और पूंजी निवेश करें और जल्दी से काम करें जी। चीन सिर्फ एक भाषा समझता है, बल का भाषा। अगर आप शक्तिशाली हो, आपके पास सीमा तक पहुंचने की सड़क हो, आपकी फौज तैयार हो, तो चुप बैठेगा। अगर आप कमजोर हैं, जैसे कि दूसरे पड़ोसी हैं उनके, सब पर उनके सागरी इलाकों पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो चीन के साथ
ऐसे एक हमें नीति अपनाना पड़ेगा कि हाँ, हम आपके सामना करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, अगर आप हमको जम्मू कश्मीर में छेड़ें तो हम आपको ताइवान और तिब्बत में जरूर छेड़ेंगे। तो इस बात को और जोर शोर से कहने की जरूरत है और बार बार कहने की जरूरत है? नहीं, कर दिखाने की जरूरत है। आप कुछ कीजिए, जैसे कि आप दलाई लामा को अनुमति दी है और रिजिजू साहब ने कहा है कि तवांग पे मिलेंगे, क्योंकि चीन ने कहा है कि अगर सीमा समझौता हो तब भी तवांग हमको देना पड़ेगा। तो हमारा निशाना ये है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तवांग में बौद्ध धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दलाई लामा को जाने दीजिए, रिजिजू साहब उनसे मिले वहां। बस इससे संदेश जाता है कि आप जो मर्जी करें, आपके सामने हम सर नहीं झुकाने वाले हैं जी। और अगर आप कुछ कार्रवाई करें तो उसका जवाबी कार्रवाई यहाँ से होगा, लेकिन इस तरह करना चाहिए जिससे तनाव ना बढ़े। तनाव बढ़ाने में फायदा नहीं है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पार्थ, बातचीत के लिए। इंटरनेशनल एजेंडा में हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बताएंगे मिस्र से इलाज के लिए मुंबई आई ईमान अहमद ने ऑपरेशन से पहले 100 किलो वजन घटाया।